ईरान ने तैनात किया है जंगी जहाज। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है। उत्तरी बेड़े में शामिल किया गया है टिलमैन जहाज को। ईरानी नौसेना के बेड़े में इसे शामिल किया गया है। इसकी तस्वीरें भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। तो देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ईरानी नौसेना में किस तरह से जहाज को शामिल किया गया है। उत्तरी बेड़े में इसकी तैनाती की गई है। ये जंगी जहाज है, आखिर क्या अब तैयारियां हैं, कैसे अपने समुद्री बेड़े को भी मजबूत करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान सीरिया इराक का बड़ा प्लान। ये सीरिया के अल्बू कामल में सेंटर, ये सोर्स बतला रहे सेंटर से यूएस पर अटैक पर प्लानिंग को तैयार किया जा रहा है। ईरानी कब्जे वाला इलाका है अल्बू कामल और यहां से अमेरिका के खिलाफ किसी बहुत बड़ी रणनीति पर तैयारी चल रही है। अब सवाल यह है कि इराक सीरिया इराक क्या कुछ बड़ा करने वाले, क्या प्लानिंग अमेरिका को लेकर हो रही है, अल्बू कामल को लेकर क्या जानकारी। मैप पर आप आइए, यहां पर आपको जो नजर आ रहा है अल्बू कामल, बाकायदा यही बताया जा रहा है ईरान सीरिया इराक क्या कुछ बड़ा करने वाले। सोर्स SOHR, ईरानी कब्जे वाला इलाका है ये अल्बू कामल और यहीं से बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी को डिजाइन किया जा रहा है। ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर है बाकायदा। ये जो खबर ईरान से जुड़े कई मिलिशिया गुट यहां पर है जिनका ठिकाना यहां पर है। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, इराक समर्थित मिलिशिया भी इसमें बाकायदा शामिल है इस रणनीति में। जेना बियोन और फतेह मियोन विद्रोही यहां पर तैनात हैं। और खबर क्या है, हमलों में तालमेल का मकसद है, कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में अटैक किया जाए, यह बाकायदा यहां पर रणनीति को तैयार किया जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सबसे बड़ी खबर आप देखिए यही है कि अमेरिका के खिलाफ कैसे ये तीनों एक साथ आए हैं अल्बू कामल में। कुछ और जानकारी इसको लेकर है, सीधा रुख करते हैं समीर का। जी हाँ, ईरान सीरिया और इराक का रोल करना बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है जरा समझते हैं। इन सब के बीच आपके लिए जानना क्योंकि जरूरी है कि कैसे अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देश अब लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लामबंदी कहां तक पहुंची है, विश्व युद्ध 3 के संकेत कैसे मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार चरम पर पहुंचता हुआ हम देख रहे हैं। तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, यमन और लेबनान मिलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब तक गाजा जंग में इनमें से कुछ देशों की भूमिका पर इतना खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था, मगर अब यह कोई छोटी बात नहीं रही बल्कि एक बड़ी भयानक स्थिति की ओर साफ तौर पर इशारा नजर आ रहा है। विश्व युद्ध के 3 संकेत आपके सामने हैं। 6 फ्रंट से इजराइल और अमेरिका पर प्रहार की तैयारी है। ये 6 फ्रंट्स कौन कौन से हमने आपको बताए। अमेरिका इजराइल झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। विश्व युद्ध 3 का खतरा यही वजह है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं। त्रिपाठी जी, ये बात तो पहले भी कही जाती रही है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ अगर मिडिल ईस्ट भी सुलगने लगा, यहां पर भी बड़े पैमाने पर जंग छिड़ गई तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 तय है। और अब उसके आसार हैं क्या? बिल्कुल समीर, ये तो बिल्कुल सही है कि अगर ये बढ़ गया और ये युद्ध जो है अगर इजराइल और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से बाहर चला गया तो इसके और आगे जाने के जो खतरे हैं उनको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मैं इसको एक और रूप से देख रहा हूं कि ये एक वर्चस्व है अरब देशों में भी, क्योंकि सभी अरब देश जो है खुल करके अमेरिका के खिलाफत में नहीं आए हैं। तो एक अरब वर्चस्व की भी लड़ाई है। और पहले देखिए तुर्की के पास माना जाता था कि उसके पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं और ताकत है हथियार बनाने की, लेकिन अभी देखिए ईरान ने दिखा दिया। अभी देखिए आपने बताया कि उन्होंने एक बेड़ा अपने में शामिल किया है, शिप जो है, और दूसरी कुछ दिन पहले उन्होंने फतेह 2 सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल भी उन्होंने डिस्प्ले किया। तो ईरान को मौका मिला है अपनी ताकत डिस्प्ले करने का। दूसरी चीज, ये जितने लड़ाके इकट्ठे हो रहे हैं
इनकी सबसे बड़ी चीज़ें मुझे लगता है कि अकेले तो हैं नहीं, इसमें जरूर इनकी मिलिट्री शामिल हैं। और जब इकट्ठे हो रहे हैं, लड़ाके कहे जाएंगे, मिलिट्री नहीं कहे जाएंगे, तो इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा, ना जेनेवा कन्वेंशन ना कोई इंटरनेशनल जो कानून है वो लागू होगा। तो ये जो है टेररिस्ट वाले कार्रवाई कर सकते हैं और देश अपना, जैसे अभी आपने बोला सीरिया ने अपना पीछा छुड़ा लिया कि हमें तो पता नहीं है कि ये कहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि पता नहीं हो। तो अगर ये चीज़ें चलती रहीं और अगर बाकी देश इन्वॉल्व हो गए, और जो होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका के बेसिस पर अटैक होते रहे, इजराइल ने कहा है कि बाहर जा करके अटैक करेगा फिलिस्तीन के लीडर्स पर, तो ये बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, और सवाल यही है कि अगर इनकी तरफ से कोई हिमाकत की गई तो फिर अमेरिका क्या कदम उठाएगा, अमेरिका क्या हश्र करेगा, ये भी बड़ा सवाल है।